अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी हमारे पास सिस्टम में कोई भी सिस्टम हमारे पास लीनियर है या नॉन लीनियर सिस्टम है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक एडिटिविटी और एक होमोजेनिटी। एडिटिविटी से ये मुराद है कि अगर हम एक सिस्टम को एक इनपुट दें और उसका रिस्पांस लें और फिर दूसरी इनपुट को दें और हम उसका रिस्पांस चेक करें और फिर अगर हम वही इनपुट्स कंबाइन करके सिस्टम को दें तो हमारे पास जो रिस्पांस आना चाहिए वो दोनों का सम आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम एक इनपुट को स्केल करते हैं तो आउटपुट भी उतनी ही स्केल से अप होगी या डाउन होगी, तो ऐसे सिस्टम को हम होमोजेनिटी कहते हैं। हम इसको स्केलिंग कहते हैं। हम मोस्टली क्या करते हैं, हम इन दोनों को एडिटिविटी और होमोजेनिटी को कंबाइन करके दे देते हैं कि हम ax1 ऑफ t के हम एक इनपुट को भी स्केल भी कर देते हैं और इस तरीके से bx2 ऑफ t इसको भी स्केल कर देते हैं। इन दोनों का इंडिविजुअल रिस्पांस भी देखेंगे एंड सम करके हम रिस्पांस देखेंगे और हम देखेंगे कि अगर वो उसके प्रॉपर स्केल्ड फॉर्म में आउटपुट हमारे पास आ रही है और दोनों का एडिशन का रिजल्ट आ रहा है, सो वी कैन से कि इट्स अ सुपरपोजिशंस की फॉलो कर रहा है और सिस्टम इज़ लीनियर। इसी तरीके से हमारे पास डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर भी सेम चीज़ हम करेंगे। वेयर ए बी और एनी कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स रियल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में हमने लिखा हुआ है कि सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ax1 देते हैं और bx2 को ऐड करके हम अपने सिस्टम को दें तो ay1 प्लस by2 प्रोड्यूस हो। और इस तरीके से अगर हम इनको इंडिविजुअली दें ax1 और bx2 और फिर इनकी जो आउटपुट्स हैं वो हम उनको ऐड कर लें और हमारे पास ये दोनों आउटपुट्स बराबर आनी चाहिए। वी कैन से कि ये जब ये इक्वल होंगी दोनों आउटपुट्स तो हम कहेंगे सिस्टम हमारे पास लीनियर है। And it's also following a property superposition principle. It's also following the superposition principle. इसमें हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं और बहुत ही कॉमन हमारे पास एक एग्जांपल है y is equal to mx. एवरीबॉडी नोज कि क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। लेट्स हमारे पास एक इनपुट है ax1 और दूसरी इनपुट है से ax2। हमारे पास y1 इक्वल्स टू max1 आ जाएगा और y2 इक्वल्स टू mbx2 आ जाएगा और इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो आ जाएगा max1 प्लस mbx2 और वी कैन टेक m आउटसाइड, ax1 प्लस bx2। नाउ वी विल चेक कि अगर हमारे पास एक ऐसा इनपुट है से लेट एक्स नेट, हम उसको नाम दे दें, दैट इज़ ax1 प्लस bx2। इसको हम सिस्टम जो हमारे पास y इज इक्वल टू mx है इस जगह पे हम mx की वैल्यू ये वाली प्लग इन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा max1 प्लस bx2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। इक्वेशन 1 is equal to equation 2. We can say that this system is a linear system. लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हम एक छोटी सी चेंज कर लें तो क्या फ़र्क आएगा। चेंज हम क्या करेंगे, y is equal to mx प्लस c। ये हमें याद है कि c क्या है हमारे पास, y इंटरसेप्ट होता है लाइन की इक्वेशन में। अब हमने सेम हमारे पास उसी तरीके से दो इनपुट्स हैं ax1 और bx2। हमारे पास y1 क्या आ जाएगा max1 प्लस c एंड y2 विल बी सिंपली mbx2 प्लस c और इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा max1 प्लस c प्लस mbx2 प्लस c। इसमें आ जाएगा m इसमें और इसमें m कॉमन ले लेंगे, ax1 प्लस bx2 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे प्लस 2c। नाउ हम जो x नेट इसको कंबाइन करके हम नाम दे लेते हैं से ax1 प्लस bx2 हम इनपुट पे देते हैं। y इज इक्वल टू m ax1
प्लस bx2 प्लस c। सो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास इक्वेशन 1 में 2c है, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल c है। इसको इस एग्जांपल को करने का मकसद ये है कि हमें हमेशा ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल करके हमें इसको पूरा एग्जीक्यूट करके चेक करना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई किए बगैर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन है और इट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली, लेकिन ये लीनियर नहीं है। ऐसे सिस्टम्स को नॉर्मली हम एफाइन सिस्टम्स कहते हैं, एफाइन सिस्टम्स भी कहते हैं। हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। y ऑफ t इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी। हमने इनको दो इनपुट्स ली हैं, से tx1 और y2 x2 इनपुट ली है विच प्रोड्यूसेस tx2, और इन तीनों को सम कर तीसरी एक इनपुट ली जो इन दोनों का सम है और स्केल्ड वर्जन है, विच इज़ इक्वल टू y3 विच इज़ tx3। tax1 प्लस bx2 विच इज़ इक्वल टू atx1 प्लस btx2, विच इज़ आल्सो इक्वल टू ay1 प्लस by2। इट मीन्स दिस इज़ अ लीनियर सिस्टम। सिमिलरली ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी कराई, इक्वेशन ऑफ लाइन लिए लेकिन डिस्क्रीट फॉर्म में है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास ज़ीरो इनपुट, अगर हम इसको कर दें तो ये हमारे पास लीनियर हो जाएगा। अदरवाइज़ हम इसको इंक्रीमेंटली लीनियर या अफाइन सिस्टम दोनों के नाम से पहचाने जाते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास सिस्टम्स लीनियर हैं या नहीं है। टी एक्स ऑफ टी हमने देखा लीनियर है, 2x ऑफ n भी हमारे पास लीनियर है, और इसी कैसे कि एक्स स्क्वेयर ऑफ टी। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी इनपुट का स्क्वेयर आ जाएगा या इनपुट की कोई भी पावर आ जाएगी तो हम वो देख के ही बता सकते हैं कि वो सिस्टम लीनियर नहीं है। इसी तरीके से अफाइन सिस्टम्स जो हैं वो लीनियर नहीं, अफाइन कहलाएंगे, इसलिए कि रियल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन भी हमारे पास नॉन लीनियर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिस्क्रीट में भी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर ऑफ एन हमारे पास आ रहा है विच इज़ आल्सो अ नॉन लीनियर सिस्टम। ये हमने जो इंक्रीमेंटली लीनियर सिस्टम या अफाइन सिस्टम्स हमने देखे हैं, ये उसको डेफिनेशन है हमारे पास है, थोड़े से डिटेल में हमने इसकी एग्जांपल भी देखी है। लीनियर पार्ट सेटिस्फाई सुपरपोजिशन, ज़ीरो इनपुट रिस्पांस, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है जो कि हमारे पास ज़ीरो इनपुट रिस्पांस है और जो कि सुपरपोजिशन की इसकी वजह से सुपरपोजिशन फॉलो नहीं हो पाता। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू आउटपुट्स इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इनपुट्स। जस्ट लाइक यहाँ पे वाई एन ये हमारे पास है 2x of n plus 3 and y1 of n minus y2 of n is equal to 2x1 n plus 3 minus this, so that is equal to this, so a linear in a difference। ऐसा सिस्टम लीनियर होगा डिफरेंस में, ठीक है, जबकि एडिशन में वो हमारे पास लीनियर नहीं हो सकेगा। मैनी फिजिकल सिस्टम्स हैव अ बायस और ऑफसेट, जैसे सी वह हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में देखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज़ अ बायस, और y इंटरसेप्ट हम इसको कह सकते हैं या ऑफसेट कह सकते हैं। द अंडरलाइंग डायनेमिक्स आर स्टिल लीनियर, द ऑफसेट इज अ कांस्टेंट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट, लेकिन इसको भी हमें देखना चाहिए कि ये इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये एक कुछ सिस्टम्स हैं, तो हम इसको कम्प्रीहेंसिवली हमने देख चुके हैं कि कौन कौन सी सिस्टम्स के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जा सकती हैं। मीन्स वो मेमोरी लेस हैं या विद मेमोरी हैं, इन्वर्टेबल हैं, नॉन इन्वर्टेबल हैं, कॉजल हैं या नॉन कॉजल हैं, स्टेबल और अनस्टेबल हैं, लीनियर या नॉन लीनियर हैं। आप इन सिस्टम्स को देख के आप ये सारी चीज़ें नाउ यू कैन एवेल्यूएट इट। यहाँ पे याद रखें ग्राफिकली हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें सारे सिस्टम्स लीनियर नहीं होंगे, कुछ सिस्टम्स लीनियर होंगे या हम उन्हें खुद अप्रॉक्सीमेट करके लीनियर करेंगे, और उन लीनियर सिस्टम्स में भी हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होंगे जो लीनियर टाइम वेरिएंट भी हो सकते हैं और लीनियर टाइम इनवेरिएंट भी हो सकते हैं। हमारा फोकस इन सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा होगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के ऊपर, कि लीनियर प्लस टाइम इनवेरिएंस की जो प्रॉपर्टी है। दीज आर द फोकस ऑफ मोस्ट ऑफ दिस कोर्स। दे अलाउ पावरफुल एनालिसिस टूल्स लाइक कन्वोल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, जो आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।